तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका द सोनी शो में। गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि दिवाली का माहौल है और बिग बॉस 18 में इस समय दिवाली का माहौल बिल्कुल छाया हुआ है। और दिवाली के इस माहौल में बड़ा धमाका ना हो तो फिर तो बिग बॉस की दिवाली ही बेकार है। कहीं ना कहीं शिल्पा के थ्रू विवियन को टाइम गॉड बनाने का जो मौका मिल दिया गया है वो कहीं ना कहीं सभी के दिलों में खटक सा रहा है, क्योंकि करण जो है वो इनसिक्योर हो चुके हैं और उनके दिमाग में बस ये चल रहा है कि शिल्पा सिंधे से मेरी इतनी पटती है, बगल में मेरे बैठती है और टाइम गॉड का जो ताज है वो बना दिया गया विवियन को। तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर है। तो बिग बॉस 18 में आपको बता दूं, कहीं इधर से खबर आ रही है, उधर से खबर आ रही है, कोई इसकी चुगली कर रहा है, कोई उसकी चुगली कर रहा है, कोई किसी से रूठ गया है तो कोई किसी को मना रहा है तो कोई किसी की खिंचाई कर रहा है। और खिंचाई से मुझे याद आया श्रुतिका की। श्रुतिका कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रही है, उसे लग रहा है कि उसे भी हाईलाइट होना चाहिए, तो वो हाईलाइट होने के लिए कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को ज्यादा ही रख रही है। एक तरह से क्लियर भी है, वो क्लैरिटी चेक भी दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं विवियन के खिलाफ ज्यादा जा रही है और विवियन के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। इस बार बिग बॉस 18 का कोई फेवरेट कंटेस्टेंट मेरा है तो वो है डंडी की चोट पे विवियन दसीना। आपको बता दूं विवियन दसीना काफी ज्यादा मैच्योरिटी से खेल रहा है। अगर लास्ट टाइम आपने सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस में देखा होगा तो आपको हूबहू उनकी ही पर्सनैलिटी, उनकी ही झलक आपको विवियन में देखने को मिलेगी। और विवियन बहुत ही गंभीर है। इस पे मैं यानी कि उन पे तो मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगी पर्सनैलिटी पे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक टास्क मिला था जिसमें शिल्पा शेरवटकर को एक राजमाता का खिताब मिला और उनको तय करना था कि करण मेहता जिनको वो बहुत पसंद करती है, जिनसे उनकी बहुत पड़ती है, और विवियन में से दोनों में से उन्हें किसी एक को राजकुमार यानी कि टाइम गॉड चुनना था। लेकिन अपने दिमाग और दिल दोनों की सुनते हुए उन्होंने विवियन को टाइम गॉड बनाया। हालांकि विवियन डिजर्विंग है भी, कहीं ना कहीं गेम में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो सारी चीजों को बिल्कुल दोस्ती प्यार मोहब्बत इस सब को किनारे करके वो केवल गेम खेल रहे। लेकिन विवियन की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल जहाँ जा बिल्कुल मतलब एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी है। किससे कितना बोलना है, ना आप तोड़ के हर मुद्दों को रखना, अपनी बात रखना, किसी को कुछ गलत ना बोलना, ये सारी खूबियां उन्हें देखने को मिलती है जो आपको भी बिग बॉस में देखने को मिल ही रही होंगी। इस बार एलिश को सलमान खान ने काफी आईना दिखाया कि वो कुछ ज्यादा ही इनका रूप ना बनाना चढ़ गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस काफी बोर होने लगी थी। तो कहीं ना कहीं एलिश को ऐसा झटका दे गया उनके बॉयफ्रेंड के बारे में, जिससे कि उस फिक्री से थोड़ा बाहर निकले, रोने धोने रोकने मनाने से थोड़ा बाहर निकले और अपने अलग मुद्दे में वो उलझी रहे। तो कहीं ना कहीं एलिश को इन चीजों से बाहर निकाला गया, आईना दिखाया गया। अविनाश और ईशा को भी क्लैरिटी चेक मिला कि वो इन सब चीजों से बाहर निकल कर गेम में इन्वॉल्व हो। अब मैं आपको बता दूं कि श्रुतिका कहीं ना कहीं श्रुतिका और रजत जिनकी पर्सनैलिटी उभर के सामने नहीं आ रही थी, तो विवियन और अविनाश ने ऐसा दिमाग लगाया क्यों ना क्यों इनको इस बार जेल में डाला जाए और इनकी असलियत जो इनका असली चेहरा है वो बाहर है। और कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ। लेकिन ईशा तो पहले दिल से उनको अपना भाई मान रही थी, बड़े भाई, लेकिन शायद उनको ये चीजें की अच्छाई हजम नहीं हुई और उन्होंने ईशा के पीठ पीछे बुराई कर डाली कि मैं तो उसको अपनी बहन नहीं मानता, बाहर जाके बहन भाई का रिश्ता निभाएंगे। यहाँ पे तो ईशा चाबी भरती है अविनाश को और वही अविनाश करता है। एलिश का तो कोई रोल ही नहीं है। बुलाकर ईशा को असलियत दिखा दी। अब ईशा के सामने से जो चेहरा था, जो नकाब, जो पर्दा पड़ा हुआ था बड़े भाई का रजत के रूप में, वो कहीं ना कहीं साफ हो गया है। तो अब मैं बता दूं इसके साथ में वीकेंड के बाद रजत की जो सलमान खान ने क्लास लगाई है उससे भी उन्हें क्लैरिटी चेक मिल गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं। लेकिन मुझे जो मेरे फेवरेट समय जो चल रहे हैं विवियन तो टॉप पर हैं, जो मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ वो विनर बने और मुझे ऐसा लगता है कि वो विनर ही बनेंगे। वे खेल रहे हैं, वो ईशा है, अविनाश है, विवियन है, ये सब काफी अच्छा खेल रहे हैं। अगर इसमें कोई नजर अभी नहीं आ रहा है, जो पर्सनैलिटी खुल के सामने नहीं आ रही है, वो काफी जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ के सामने आए थे आखिरी और सारा, वो कहीं ना कहीं अब दब से गए हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी खुल के सामने नहीं आ रही। चुम भी अपनी जगह कहीं सही है, श्रुतिका का भी कहीं ना कहीं दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट। खैर मैं आपको बता दूं कि इस बार के वीकेंड के बाद में क्लैरिटी चेक तो जैसे कि हमेशा ही मिलता है क्लैरिटी चेक वीकेंड के बाद में सभी लोगों को, लेकिन इस बार जो मिला है वो रजत को मिला है और चाहत
रजत ने एक नेशनल टीवी पे जो एक जैसे कि उन्होंने चाहत को बाय बाय जो टाटा गुड नाइट जो उन्होंने पैरों के साथ हाथ से किया, वो कहीं ना कहीं पे भारी पड़ गया। सलमान खान ने भी उनको कहीं ना कहीं गारंटी दे दी कि नेशनल टीवी पे आपने ये सही नहीं किया। उनको कमेंट्स भी बहुत भर के आ रहे हैं कि ईशा का बड़ा भैया ईशा तो अपना बड़ा भाई मानती थी, लेकिन इसने तो ईशा का ही धोखा दे दिया पीठ पीछे, ये दोगला है। इसके साथ ही रजत के बारे में बहुत ही कमेंट्स आए हैं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, लड़कियों के बारे में महान बनता, सत्यवादी और ईमानदारी की मूरत बनकर आगे बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं पीछे हो गया है। वो कहीं ना कहीं अब गेम में इतना इन्वॉल्व हो गया कि ना इस ग्रुप का है ना उस ग्रुप का है। मतलब अब बिग बॉस 18 में 2 ग्रुप या 3 ग्रुप बन से गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप में तो आपको पता ही है, शिल्पा है, करण मेहता है, चुम है, श्रुतिका है, और दूसरे ग्रुप में अविनाश है, ईशा है, एलिश है, विवियन है, और अगर कोई ग्रुप में नहीं है आज नजर आ रहे तो वो है आफरीन, सारा, रजिंदर और आपके चाहत पांडे, इसके साथ ही आपके रजत। लेकिन कहीं ना कहीं इन पे कहीं आरोप लगे हैं, आपस में इनकी छुरियां भी पक रही हैं बहुत ज़्यादा। कोई इधर से एक दूसरे पे आरोप लगा रहा, कोई उधर से एक दूसरे पे आरोप लगा। कहीं रिश्ते मजबूत हुए हैं तो कहीं रिश्ते टूटे भी हैं। और बनाया गया तो बिग बॉस ने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, इसके साथ ही ईशा को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया और दोनों को एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें रजत ने भर के विवियन की, एलिश की, ईशा की, अविनाश की बुराई की करण मेहता से। तो ये चीजें देखने के बाद देखे विवियन की तो आंखें खुल गई और इसके साथ में ईशा के तो दिल ही भरवाया, उसका तो आंख से आंसू ही निकल पड़े कि कहाँ वो उनको रजत को बड़े भाई मान रही थी, कहाँ ये इतना बड़ा चोट उसके पहुंची है। तो कहीं ना कहीं अब वो अलर्ट हो गई और इस वीकेंड के बाद में एलिश को भी एक बड़ा झटका दिया गया। उनके बॉयफ्रेंड की जो बाहर की न्यूज़ थी जिससे उन्होंने शादी के लिए अप्रोच किया था, तो कहीं ना कहीं वो अब डिनाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से एलिश काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। देखना ये है गाइज कि इस बिग बॉस जो दिवाली का सीजन चल रहा है इसमें कौन बाहर जाता है और तो कौन से कंटेस्टेंट हैं जो वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले हैं। तो गाइज आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन है। मेरे हिसाब से तो इस बार कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, वाइल्ड कार्ड कुछ धमाका करने वाले। आप बताइए कि आप कितने ज़्यादा बिग बॉस देख रहे हैं। मेरी तरह आप भी बिग बॉस में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या अभी भी आप